तस्वीरें कुछ आ रही हैं और ये तस्वीरें एनसीबी दफ्तर पहुंच गई है शायद रिया चक्रवर्ती। और देखिए यही वो गाड़ी है, कल भी आपने देखा था इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती। और फिर से ये तस्वीरें, रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनसीबी दफ्तर के अंदर दाखिल हो गई है रिया चक्रवर्ती और अब यहां पर उनसे दूसरे दौर की एनसीबी की कल एक पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए पहुंची है रिया चक्रवर्ती। थोड़ी देर पहले अपने घर से निकली थी और अब पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीरें हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण इसीलिए। कल एक कबूलनामा और उसके बाद आज क्या कबूल करती है रिया, ये इसी पर सभी की निगाहें होंगी। और एनसीबी ने भी अपना पूरा क्वेश्चनर तैयार कर लिया होगा जो आज रिया से पूछा जाना है। अंकुर, पहुंच गई है रिया चक्रवर्ती, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एनसीबी दफ्तर की। जाहिर तौर पे कि उनको कल ही हमने बता दिया था कि कल आज जो है उनको 10 बजे किसी भी हालत में एनसीबी दफ्तर आने के लिए कह दिया गया था। कल काफी लेट हो गया था और इसी वजह से जो इंक्वायरी है वो काफी पेंडिंग रह गई थी। जिस कन्फ्रंटेशन के बारे में हम आपको बात कर रहे थे वो पूरा जो पूछताछ का दौर है वो आज शुरू होगा। और आज बहुत रियली आप यकीन मानिए बहुत टफ दिन रहने वाला है रिया के लिए, क्योंकि जो आज कन्फ्रंटेशन होगा उसमें चारों अहम किरदार जो उस वक्त घर में मौजूद रहा करते थे लंबे समय तक और ड्रग्स के बारे में जो पूरा ट्रेल है और जिससे मनी ट्रेल भी जुड़ा हुआ है, जिसका कॉमर्शियल एंगल भी निकल कर आया है सामने, उसको लेकर एक लंबा दौर यहां पर आज देखने के लिए मिल सकता है। और आज का दिन वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस को लेकर, खासतौर पर सुशांत सिंह के घर में तब जो पिछले एक साल में किस तरह से किन किन रास्तों से ड्रग्स आती थी, कौन उसका ट्रांसपोर्ट किया करता था, कंजम्पशन लेवल पे कौन कौन आदमी शामिल हुआ करते थे, इन सब चीजों को लेकर आज पूरा पूछताछ का दौर देखने के लिए मिलेगा। और अंकुर, वो जो आपको भी याद होगा एनसीबी के अधिकारी जब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमें तो बड़ी मछली की तलाश है, तो जब आज रिया चक्रवर्ती पूछताछ के दौरान सवालों का जवाब देंगी तो कोशिश ये भी होगी कि उन तमाम मछलियों तक भी पहुंचा जाए जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। जो कड़ियां जुड़ेंगी वो कहां तक जाएंगी? देखिए, इसमें दो तरह की चीजें एनसीबी के अधिकारी ढूंढ रहे हैं लगातार, जो उनका वो है कि पहला तो इंटर स्टेट जो कनेक्शन है ड्रग सिंडिकेट का वो खंगाला जाए। दूसरा जो बड़ी मछलियों की बात हो रही है, बड़ी मछली सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं है बल्कि रिया चक्रवर्ती के जरिए उन बॉलीवुड की हस्तियां जो सोशलाइट्स हैं जो पार्टियों में या अपने पर्सनल प्राइवेट पार्टियों में इस तरह का ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं जहां पर पहुंचाया जाता है, उनको भी बेनकाब करना होगा। तो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के जरिए जो बॉलीवुड के जो तमाम लोग सुशांत सिंह के घर पे आके पार्टी करते थे या कहीं और जाके पार्टी होती थी और वहां पे ड्रग्स का कंजम्पशन होता था, उन सबको एक्सपोज करना इस चीज का मकसद रहेगा। और इस मकसद में आज कितना कामयाब हो पाएगी एनसीबी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एनसीबी उन सवालों को लेकर तैयार है। और अब तो रिया पहुंच भी चुकी है और रिया को अब थोड़ी देर बाद वो पूछताछ शुरू हो जाएगी। सामना आज कराया जा सकता है सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और रिया के भाई यानी कि शौविक चक्रवर्ती से, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने पहले राज उगले थे, जिन्होंने पहले ये बातें बताई थी कि हाँ ड्रग्स लिया जाता था, ड्रग्स मंगाया जाता था, लेकिन किसके कहने पर मंगाया जाता था? सभी के जुबान पर नाम एक था कि रिया चक्रवर्ती। और अब शायद अंकुर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा इस कबूलनामे के अलावा रिया के सामने कि ड्रग्स तो मंगाया जाता था सुशांत के घर पर। देखिए, रिया को दिक्कत ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त उनके पास मटेरियल जो एविडेंस है एनसीबी के उनको रखा जाना है, वहां पर कैसे वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, कैसे वो दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की बातों को इग्नोर करती हैं, क्योंकि सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत अपनी टेस्टिमोनी अपने स्टेटमेंट में ऑलरेडी एनसीबी को कह चुके हैं कि घर में जो भी ड्रग्स आता था, जब भी आता था वो रिया के कहने पे आता था। तो अब आप कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे, कैसे कन्फ्रंट करेंगे उस चीज को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि रिया लगातार कहती रही हैं, उनके वकील जो हैं सतीश पान शिंदे, उन्होंने कम से कम 2 से 3 बार सार्वजनिक मंचों पर आकर ये वाली बात कही है कि रिया ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती थी। अगर रिया ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती थी तो ड्रग्स मंगाया क्यों जाता था, जैसा कि दीपेश सावंत ने और सैमुअल मिरांडा ने कहा है। शौविक खुद इस चीज को बता चुके हैं कि वो किसी भी कॉमर्शियल एंगल या फिर इसके मार्केट प्रॉफिट के लिहाज से इसको ड्रग्स को कंज्यूम नहीं करते थे। तो फिर ड्रग्स आता क्यों था? सवाल सिंपल ये है, क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाया जाता था? वो सुशांत सिंह राजपूत जो डीप डिप्रेशन में हैं, जो जिनको आपने बाइपोलर का मरीज कई अलग अलग डॉक्टर को दिखाकर बताया हुआ है, कई अलग अलग साइकेट्रिस्ट उनको जिनको आप दिखवा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती दिखवा रही थी, उन्होंने उनको बाइपोलर का मरीज देकर उनको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे थे। अब एक व्यक्ति जो ऑलरेडी डीप डिप्रेशन के स्टेरॉइड्स दवाइयां ले रहा है, क्या उसके लिए आप ड्रग्स भी मंगवा रहे हैं? तो फिर तो ये अपेटमेंट टू सुसाइड के मामले की तरफ थ्योरी आगे बढ़ते हुए जा रही है।
बिल्कुल अंकुर, और इसीलिए ये सवाल फिर से उठेगा ना आज की, डिप्रेशन या फिर ड्रग्स। सुशांत की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन? ड्रग्स की वजह से डिप्रेशन या डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स? और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी तक तो अनसुलझे हुए हैं, लेकिन उम्मीद इसी बात को लेकर की जा रही है कि जब आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होती है तो उन सवालों का शायद आज जवाब देंगे अंकुर। जाहिर है क्योंकि एक लंबा इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो इसमें ड्रग सिंडिकेट कैसे काम करता था, शौविक किन किन लोगों के टच में था। शौविक लगातार जिस तरह से हमने बताया, जैद, अब्दुल बासित जिनके साथ वो फुटबॉल क्लब में मिला था, या फिर ये कैजान नाम का जो लड़का है, ये तमाम जितने भी हैं किरदार, इन सब की उम्र 20 से 25 साल के बीच की है। तो क्या इसमें और नाम भी शामिल हैं? एक नाम और कल जिस तरह से निकल के आया है, अनुज नाम का लड़का। ये व्यक्ति जो है वो भी खार इलाके में ही रहता है, और कैजान की निशानदेही पर ही इसके पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इससे काफी बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी मिला है, जिसमें एलसीडी जैसा ड्रग्स भी शामिल है। आपको बता दें, एलसीडी, एमडी ये काफी हैवी ड्रग्स होते हैं, और अक्सर बॉलीवुड की पार्टीज में या सोसाइट की पार्टीज में या न्यूयॉर्क पार्टीज में अक्सर इनका इस्तेमाल होते हुए देखा गया है, और उनकी बड़ी खेप पकड़ी भी जाती है। तो इसीलिए अब एक लंबा ट्रेल जो है वो पूरा का पूरा एक्सपोज करना आज की कोशिश की जाएगी एनसीबी के जरिए, क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता जो कन्वर्सेशन हुए हैं ड्रग्स को लेकर, उसका पूरा चैट अवेलेबल है। और मेरे साथ सोनल भी है। सोनल, देखिए, परिवार की तरफ से शुरुआत से यही कहा जाता रहा कि सुशांत की मौत के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो रिया और रिया का परिवार। और पिता ने तो यहाँ तक कहा कि धीरे धीरे जहर देने का काम रिया चक्रवर्ती कर रही थी, और अब एनसीबी की जांच जैसे आगे बढ़ रही है, ये खुलासे तो यही बता रहे हैं कि वो उन आरोपों में दम है, वो आरोप कहीं ना कहीं सही है। देखिए, जिस तरह से सुशांत सिंह और उनके परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने आकर लगातार बातचीत की, चाहे वो उनके फादर हो, चाहे उनकी बहन हो। एक कैंपेन की तरफ से उन्होंने सुशांत की को जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए लगातार पहल की है, और पिता ने डायरेक्टली रिया पर इस तरह का आरोप लगाया है। वीडियो बाइट्स उनकी पड़ी हुई हैं। इससे यही समझ में आता है कि अब जबकि एनसीबी एक एक परतें खोलती जा रही है और जांच को आगे बढ़ाती जा रही है, जिस तरह से उनके पास जो सबूत हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जिस तरह की चैट्स अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं इंसाफ की तरफ जो स्टेप्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कदम बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो सुशांत सिंह का परिवार, सुशांत सिंह के फैंस, बॉलीवुड के जो लोग जो भी सुशांत से जुड़े हुए हैं, जो चाहते थे कहीं ना कहीं वो जो इंसाफ की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि जल्द ही जिस न्याय की मांग लगातार पिछले कई महीनों से, जब से सुशांत इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तब से लेकर अब तक जिस तरह की मांग लगातार की जा रही है न्याय की, इंसाफ की, उसकी सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं, और जल्द ही नतीजा सबके सामने होगा। जी। और एनसीबी की जांच जैसे खुलासे कर रही है, जांच के दौरान जो खुलासे कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब शायद वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब न्याय की जो ये लड़ाई एक लंबी चली आ रही है वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। अंकुर, अगर हम आज के पूछताछ की बात करें, कल पहले से ही अधिकारी तैयार थे, एक पूरा सवालों की लिस्ट लेकर बैठे हुए थे। आज भी कुछ ना कुछ तैयारी तो जरूर अधिकारियों ने की होगी, वो सवाल तैयार किए होंगे। तो कौन कौन से सवाल हो सकते हैं आज जिनका रिया को जवाब देना होगा? देखिए, तैयारी पहले से ही थी, क्योंकि जिस तरह के कनेक्शंस निकल के आ रहे थे लगातार चैट्स में, अगर याद होगा तो 25 अगस्त को पहली बार जी न्यूज़ ने दर्शकों को दिखाए थे वो चैट्स में, जिनमें रूल्स एस्टेब्लिश होते हैं। तो बेसिकली अगर अब मैं दो थ्योरी लेके चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी ने अपना इंक्वायरी जो है, लाइन ऑफ इंक्वायरी है, वो बिल्कुल क्लियर करी है। पहला तो इंटरस्टेट कनेक्शन, ड्रग्स का, सिंडिकेट का इंटरस्टेट कनेक्शन क्या है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का जो चैट निकल के आया था गौरव आर्या के साथ, वो गौरव आर्या कौन है? गौरव आर्या दिल्ली से ताल्लुकात रखता है, वो गोवा में रहता है, गोवा में उसका अपना एक रेस्टोरेंट और एक होटल है, पुणे में भी उसके पास एड्रेस है, यहाँ पे निकल के आते हैं। लेकिन गौरव आर्या का ड्रग्स सिंडिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है, और नॉर्थ गोवा में हर कोई जानता है कि ड्रग्स को लेकर गौरव आर्या के कितने बड़े कनेक्शंस हैं। तो रिया चक्रवर्ती का डायरेक्ट जो कनेक्शन था गौरव आर्या के साथ, उसको लेकर एक पूरी सवालों की लिस्ट यहाँ पर तैयार है, क्योंकि साल 2017 की चैट निकल कर आई थी।
ये भी जानना चाहते हैं इस चैट के अलावा और भी कब से कब तक, क्योंकि इन दोनों की सीडीआर अवेलेबल हैं, दोनों की लोकेशंस सीडीआर के अकॉर्डिंग बिल्कुल कंफर्म है। वो डेटा जिसको डिलीट कर दिया गया था, रिया चक्रवर्ती के मोबाइल को क्लोन कर वो पूरा डेटा रिट्रीव किया गया है और उस डेटा के आधार पर उनसे पूछताछ की जाने वाली है आज, पहला। दूसरा, लगातार सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होनी है, क्योंकि सैमुअल मिरांडा लगातार अपनी टेस्टिमोनीज में कहता भी आया है और चैट भी अवेलेबल है। वो चैट हमने भी अपने दर्शकों को दिखाए हैं कि किस तरह से सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती से बोल रहा है कि स्टफ खत्म हो गया है, क्या हम शौविक चक्रवर्ती के दोस्त से ट्राई करें, लेकिन उसके पास हैश एंड बर्ड मिलेगा। इसके अलावा पिंक कुश करके जो ब्लर बैरी करके कुश करके ड्रग्स होती है, उनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिक्र हैं। तीसरा, जया साहा के साथ एक चैट अगर आपको याद होगा, वो भी जी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को दिखाया था, जिसमें जो एक ड्रॉप होती है उसको 3-4 ड्रॉप्स को पानी में, कॉफी में या टी में मिलाकर देने की बात हुई थी और 30-40 मिनट के बाद उसका असर शुरू होगा और किक लगेगी। ये वाली बातें जया साहा कह रही हैं रिया चक्रवर्ती को। तो ये कौन सी ड्रग्स थी, इसके बारे में एक लंबे चौड़े सवालों की एक फहरिस्त पूरी है रहेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल हैं और बहुत सारे सवाल रहेंगे, क्योंकि उनको लेकर ऑलरेडी बैकग्राउंड इस वक्त एनसीबी के पास तैयार है। अब जवाब देने की बारी जो है वो रिया की है, वो कैसे इस चीज को कन्फ्रंट करती है और अपने आप को डिफेंड कैसे कर पाती है। अच्छा अंकुर, 3-4 दिनों से ये सवाल उठ रहा है और हर दिन इस बात की संभावना लग रही थी कि क्या आज होगा रिया की गिरफ्तारी, क्या आज पूछताछ के बाद ये संभव है? देखिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या चीजें निकल कर आती हैं वो इस चीज को डिसाइड करेगी। दूसरा, रिया उनसे पूछे जा रहे सवालों पे और जब कंबाइंड जो इन सबका कलेक्टिव कन्फ्रंटेशन होगा, तब रिया किस तरह से रेस्पॉन्स करती है, क्या रिया सपोर्ट करती है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को या नहीं, ये इस बात पे डिसाइड होगा कि रिया की आज शाम को गिरफ्तारी होती है या नहीं। फिलहाल बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। हम जानते हैं कई सारे मीडिया हाउसेज उनकी गिरफ्तारी की खबर चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर तय किया जाए, क्योंकि वो लगातार इसको लेके क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही ये चीज तय कर पाएंगे हम लोग। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन हम अपने टीवी चैनल के जरिए नहीं दिखाना चाहते जी न्यूज के माध्यम से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.